हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान अकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे कि जो इंटरव्यूअर है वो आपको समझे और आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उसको वो कैच कर सके और आपको वो जॉब ईजिली मिल जाए। फ्रेशर्स के लिए फ्रेशर्स कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे और जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो भी कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस होता है जॉब का, ईयर्स का, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सही तरीके से अपना इंटरव्यू देना, अपना इंट्रोड्यूस अपने आप को करवाना एक इंटरव्यूअर के सामने नहीं आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी बात का ध्यान रखना है इंटरव्यू देते समय, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते समय किस कौन कौन चीज़ों की बात करनी है और किस किस चीज़ों की बात नहीं करनी है। तो मैं आपको बताऊंगी, अगर कोई फ्रेशर है तो किस तरीके से आप इंटरव्यू देंगे और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो किस तरीके से आप इंटरव्यू देंगे। तो इंटरव्यू देने के लिए जब आपसे इंटरव्यूअर कहेगा लाइक टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ, यानी अपने बारे में कुछ बातें बताइए। हमारे बारे में जितनी भी बातें हैं वो रेज्यूमे में तो ऑलरेडी लिखी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी इंटरव्यूअर हमसे पूछता है क्यों? क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि हम अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके सामने। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हम अपने आप को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इंटरव्यूअर हमारा इंटरव्यू लेता है। इस रेज्यूमे में सब कुछ मेंशन होता है हमारे बारे में, लेकिन उसके बाद भी वो हमसे पूछता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि उसके क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से आंसर करना है। सबसे पहले इंटरव्यूअर बोलेगा आपको कि टेल मी अबाउट मोर योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो सबसे पहले आप बोलेंगे, सबसे पहले तो आपको ग्रीटिंग देनी है। अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे इंटरव्यू हो रहा है तो आप गुड मॉर्निंग विश करेंगे, ओके। और नून के टाइम पे हो रहा है तो गुड गुड नून या गुड आफ्टरनून। इवनिंग के टाइम पे होता नहीं, लेकिन अगर हो रहा है तो आप गुड इवनिंग विश करेंगे, ओके। ना उसके बाद आप उनको एक थैंक यू बोलेंगे, कि थैंक यू सो मच फॉर शॉटिंग मी फॉर फाइनल इंटरव्यू, कि आपने मुझे सॉर्ट किया, आपने मुझे चूज़ किया फाइनल इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आप उनको थैंक बोलेंगे। फिर उसके बाद आप अपना नेम बताएंगे, माई नेम इज़ दिस या फिर आई एम दिस। माई सेल्फ आप कभी भी नहीं बोलेंगे, माई सेल्फ इज़ दिस कभी भी नहीं बोलते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका आता है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप बोलेंगे कि आपने जहाँ भी जिस भी कंपनी में भी रिसेंटली वर्क करा हुआ है वहाँ का नाम बताएंगे, वहाँ की डेजिग्नेशन बताएंगे, किस पोस्ट पे आपने काम किया है और कितने साल आपने काम किया है और कितने अवार्ड्स या अचीवमेंट्स रही हैं आपकी उस कंपनी में। तो आप उस बारे में उनको बताएंगे अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आप उनको अपनी रीसेंट क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बता सकते हैं, आपने जो भी अभी कंप्लीट करी है, ओके। ये सब कुछ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू दे कर के भी मैं आपको बताऊंगी, एक इंट्रोडक्शन मैं भी आपको प्रेजेंट करूंगी एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जिससे आपको ये सब कुछ समझ आएगा कि आपको कब कहाँ कैसे क्या बोलना है, ओके। इतना समझ आ गया होगा आपको। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे जहाँ आपने रिसेंटली वर्क किया होगा, और जहाँ पिछली कंपनियों में आप और भी कंपनीज में वर्क करके आए हैं तो उसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू इतना खाली नहीं बैठा है कि वो आपकी सारी यही पूछता रहेगा कहाँ कहाँ काम किया है। रिसेंटली आप बता देंगे कि आपने लास्ट टाइम कहाँ किया है, इट्स इनफ। नाउ अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो आप एजुकेशनल के बारे में बताएंगे, एजुकेशन आपने क्या कंप्लीट करी है अभी। अभी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किया है, क्या कंप्लीट किया है, आप उसके बारे में बात करेंगे पहले। इसके बाद आप बात करेंगे स्किल्स की, कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। आपके पास आप टीम वर्क अच्छा करते हैं, आप वर्सेटाइल हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आपका क्रिएटिव माइंड है। आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू जिस बारे में है आपका, आपको उसी तरीके से अपनी स्किल्स के बारे में बताना है। अगर आपका इंटरव्यू एचआर मैनेजर टाइप में है, कुछ मैनेजमेंट फील्ड में है, तो आप वहाँ पे टीम वर्क बता सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर बता सकते हैं, और डिटरमाइंड बता सकते हैं, डिसिप्लिन बता सकते हैं। लेकिन यही अगर आपका कहीं इंटरव्यू किसी फैशन फील्ड में है, किसी फैशन डिज़ाइनर का है, तो आप क्रिएटिव माइंड बता बता सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आप डेवलप करते हैं, इस बारे में आप बात कर सकते हैं। तो अपने इंटरव्यू के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस टाइप की स्किल्स बोलनी है,
उसके बाद आपका आता है एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस, यानी अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस है, लाइक कोई कंप्यूटर कोर्स आपने कर रखा है, तो आप उसके बारे में बात करेंगे। कोई टैली कोर्स है, कोई सैप कोर्स है, जो भी आपकी एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं, आप उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आप बात करेंगे हॉबीज़ की, कि आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं। हॉबीज़ को आप मेंशन करना ज़रूरी है, और हॉबीज़ को आप अपने इंटरव्यू के हिसाब से मेंशन करिएगा। लाइक ठीक है, आपकी हॉबीज़ बहुत सारी होती हैं, अब आप वहाँ पे प्लेइंग तो नहीं डालोगे, आप कहीं जॉब करने जा रहे हो तो प्लेइंग नहीं, और भी कुछ टॉकेटिव अगर आपकी हॉबी है तो आप इसको नहीं डाल सकते हो, वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप अपनी हॉबीज़ भी थोड़ा देख करके बोलेगा कि इंटरव्यू आपका किससे रिलेटेड है। उसके बाद एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आएगा, जहाँ पे आपका इंटरव्यू पूरा एंड होगा। क्लोजिंग स्टेटमेंट में आप बताएंगे कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल क्यों हैं। वो जो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आप ही को क्यों सेलेक्ट करे, या फिर आपके पास ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिसके लिए आप उस चीज़ के लिए सूटेबल हैं, या आपने किस लिए अप्लाई किया, वाई यू अप्लाइड फॉर दिस जॉब। तो आप उसमें अपने कुछ अचीवमेंट्स की बात कर सकते हैं, कुछ अवार्ड्स की बात कर सकते हैं जो कि आपको मिले हैं, या फिर आप फ्रेशर्स हैं तो आप अपने एजुकेशन स्किल्स के बारे में बात कर सकते हैं कि आपने ये एजुकेशन करी है, ये ट्रेनिंग ली है, इस वजह से आपके पास नॉलेज है कि आप इस जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ अब मैं आपको बताऊंगी एक सैम्पल इंट्रो दूंगी मैं आपको, जिससे आपको समझ आएगा कि आपको किस तरीके से बोलना है। ओके, चलिए देखिए, हम स्टार्ट करेंगे ग्रीटिंग से, लाइक गुड मॉर्निंग सर, मैम, थैंक यू सो मच फॉर सॉर्टिंग मी फॉर फाइनल इंटरव्यू। माई नेम इज़ प्रिया सक्सेना एंड आई एम फ्रॉम Delhi. I have recently worked as a HR manager in ABC company since 5 years. अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो आप किस तरीके से बोलेंगे? I have recently completed my MBA in HR and graduation in 2018 from Delhi University. ओके, अब अगर एक्सपीरियंस्ड हैं और नहीं है, फ्रेशर हैं, तो बस इस चीज़ का डिफरेंस होगा, बाकी आपका दोनों में सेम रहेगा। इसके बाद आप बोलेंगे add on to this, I am hard worker, determined, disciplined and punctual. Further, I have done computer course of 1 year and tally and SAP of 6 month course. Now, add on to this, my hobbies include reading, meeting new peoples and to face challenges. I have experienced in HR field since more than 5 years, and I have been trained for different activities of HR like recruitment, staffing, etc. Now, so I feel that I am the suitable candidate for this job. That's why I have applied for this job. That's all. That's all about my myself, my introduction. Thank you so much. Like this आप इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। मैंने आपको दोनों वेज में बता दिया। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल दिस। थैंक यू सो मच, वी विल मीट सून।